देख भाई, मैं भी सही हूँ और घर पे भी सभी लोग सही ही हैं। और मैं तुमसे मिले बहुत दिन हो गया ना, इसलिए सोचा चलूँ आज तुमसे मिल लूँ। और बताओ क्या हाल चाल है, और तुम खड़े क्यों हो? आओ यहाँ पर बैठो मेरे पास और बताओ कुछ। क्या हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? ले भाई, मैं तो बैठ गया। मैं तो घर से बाहर निकल नहीं रहा हूँ, ठंडी जो इतनी है। और मैं जाने की सोच भी रहा हूँ तो भाई जा रहा हूँ बाहर, और इतनी ठंडी है कि तुरंत अंदर चला आ रहा हूँ। लेकिन तू भाई इतने ठंडी में, वो भी बिना कोई टोपी वगैरह लगाए, कैसे आ गया भाई? तेरे को ठंडी नहीं लग रही है क्या? देख भाई, ठंडी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन तेरे से मिलने इतना दिन हो गया था कि तेरी याद आ रही थी। तो सोचा बगल में हूँ, मतलब बगल में नहीं हूँ, तेरे से पता है 4-5 किलोमीटर हूँ। पर गाड़ी है ना, जाओ बैठो और तुरंत पहुँच जाओ। तो क्यों ना चलाऊँ गाड़ी में बैठकर, और ठंड भी नहीं लग रहा था। और तेरे घर में तो भाई बहुत ही अच्छा है, गरम गरम माहौल भी है। तो ठंडी भी नहीं लग रही है और तुमसे मिल भी लूँगा। और बताओ कुछ। भाई अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ठंडी भी लग रही है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि तू इतना दूर से चला चल कर आ जा रहा है मेरे पास मिलने, लेकिन मैं जो हूँ तेरे से मिलने ही नहीं जाता हूँ। सॉरी भाई, माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें याद बहुत करता हूँ यार। सोता हूँ सपने में केवल तू ही आता है। और हाँ, मैं जब उठता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि सुबह सुबह कि चलूँ मिल लूँ। लेकिन फिर मेरी बीवी दो तीन झाड़ू लगा देती है और मेरा तुमसे ध्यान हट जाता है, और बस किसी तरह से दिन में उससे बचने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए क्या करूँ भाई, यही है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है भाई? क्या भाई, तुम्हारी बीबी तुम्हें मारती है क्या? और ये कैसा मजाकिया सवाल कर रहा है भाई? मेरी बीबी तो मुझे बहुत प्यार करती है। और हाँ, मुझसे वो जबान लड़ाकर भी बात नहीं करती। एक बार मैं बोल देता हूँ तो आराम से शांत हो जाती है। लेकिन तेरी बीबी ऐसी नहीं है क्या? देख भाई, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये सही नहीं बता रहे हो। तो भाई, दोस्त हूँ यार, बताओ ना क्या चल रहा है जिंदगी में। तुम्हारी बीवी तो इतनी वो नहीं है कि तुम्हें इतना प्यार करती होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बीवी की आदत को देखा हूँ। और ये भी देखा हूँ कि ये तुमसे डरती थोड़ी है। वो तो तुम्हें क्या हम बोलें, तुम बताओ क्या होता है। तुम एक बार सच बता दो ना, तुम मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं तो भाई सच बता दिया। अब दोस्त से क्या झूठ बोलना। क्यों भाई, सही है ना? तो तू भी बता ना सही अपना। तो भाई, अगर तुम्हें सही सुनना है तो सुनो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं सुबह उठा, उसे से चाय मांगा। अब भाई चाय उसने तो ला दिया, ये तो सही है। लेकिन चाय लाया और बैठी मेरे बेड पर, और मेरे को उठाकर फेंक दी जमीन पर, फर्श पर। और पोछा लाई थी भाई, उसके नीचे पैर से सरकाते हुए पोछा लाई थी, और मुझे लाकर पोछे पर पटक दी, ठीक है। और अपने बेड में बैठ गई और चाय लेकर पीने लगी। और बोली, जब तक मैं ये चाय ख़त्म करती हूँ तब तक सारे घर में पोछा लग जाना चाहिए। मैंने सोचा भाई, चाय तो ये इतना जल्दी जल्दी पीती है और मैं इतना जल्दी कैसे पोछा लगाऊंगा। इसलिए उसे डर कर घर से बाहर तेरे पास चला आया। इसलिए भाई, मैं घर अभी नहीं जाऊंगा और तेरे साथ ही सोचा कुछ टाइम बिता लूं, कुछ मन भी हल्का हो जाएगा। मैं जानता था कि तुम कुछ तूफानी ही करके आए होगे, क्योंकि वैसे तो तुम भी नहीं आते हो, मुझे पता है। देख भाई, मैं तेरे से तो झूठ बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए सुन। मेरी बीवी मुझे झाड़ू से ही नहीं, और क्या बोले यार, वो मंगवाई है क्या, स्प्रिंग का है ना वो डंडा, उससे भी एक दिन मार रही थी भाई, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। मैं क्या करूँ भाई, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। और वैसे भी बता, जिंदगी ऐसे ही कटेगी तो क्या मज़ा है कुछ जिंदगी का? बताओ, इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ मैं जाता हूँ लैब में, मेरी इतनी इज्जत होती है, लेकिन घर में आने के बाद भाई मेरी क्या दशा होती है, क्या मैं बताऊँ। इस ठंडी ने तो भाई लैब वगैरह तो बंद ही कर दिया है। तो मजबूरी में मुझे बीवी के डांट काट सुनकर किसी तरह से जिंदगी ये दिन काट रहा हूँ। तू बता, तेरा जॉब का क्या चल रहा है?